नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27। बच्चों, आज हम पाठ 3 भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संविधान का रास्ता देखते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी के लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लगे थे। इस समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई थी। इससे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। मतलब कि संविधान निर्माण की जो बात है और इसके लिए जो सोच विचार है वह स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत समय पहले से होती आ रही थी कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची तथा रूस की समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे, जिसने भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी सभी बातों ने भारत के लिए उपयुक्त संविधान निर्माण में मदद की। मतलब कि हमने जो संविधान का निर्माण किया उसके बहुत सारे स्रोत हुए, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति से हमने कुछ सीखा, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र से कुछ बातों को ग्रहण किया, अमेरिका के अधिकारों की सूची को हमने अपने संविधान में स्थान दिया और रूस की समाजवादी क्रांति से प्रभावित होकर समाजवादी व्यवस्था को हमने अपने संविधान में जगह दी। अब है संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान सभा नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया है उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया था और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है संविधान की स्वीकार्यता कि लोगों ने संविधान को स्वीकार कब किया। तो दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, परंतु भारतीय संविधान लगभग 70 सालों से भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा, क्योंकि संविधान सभा में सभी समूहों, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को स्थान दिया गया। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी, जो आज़ादी से पहले नहीं थी। सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई और जरूरी संशोधन पर विचार किया। संविधान में समयानुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। तो अब है कुछ प्रश्न, जैसे कि संविधान सभा किसे कहते हैं, हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ, संविधान संशोधन क्या होता है, और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं, और आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाई आई होंगी। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं? उत्तर, भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान सभा के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया है उसे संविधान सभा कहते हैं। अब प्रश्न 2 है कि हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ। तो इसका उत्तर है कि हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और प्रश्न 3 है कि संविधान संशोधन क्या होता है। तो संविधान में वर्णित जब किसी बात को बदला जाता है या किसी नियम को हटाकर दूसरा नियम रखा जाता है तो इस प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। प्रश्न 4 है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे। तो इसका उत्तर है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान का अधिकार उस राष्ट्र के ऐसे व्यक्ति को है जो वहां निवास करते हैं और उनके बीच जाति, धर्म, लिंग और संप्रदाय के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद प्रश्न 6 है कि आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाइयां आई होंगी। तो उत्तर है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश भारत में जो विविधताओं का देश है, सभी लोगों के लिए, जिसमें कि सभी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के लोगों के लिए
सर्वमान्य संविधान बनाने में कठिनाइयां आई होंगी। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट हमारी संविधान पर आधारित थी और बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।